तो क्या हाल है मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू क्रैक सीजीएल मॉक। आज अपना 9th मॉक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कल हमने 8th मॉक दिया था और कल नहीं, मैंने 2 दिन पहले मॉक दिया था और 2 दिन से मैं एनालिसिस ही कर रहा हूँ। भाई एनालिसिस पे जितना जोर दोगे ना उतना ही बेटर होएगा तुम्हारा नेक्स्ट मॉक। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा टायर 1 का। और बाकी आज अपन 9th मॉक स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी एग्ज़ाम की डेट भी जल्द ही आने वाली है और कट ऑफ भी जल्द ही आने वाली है। काफ़ी सून हमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम की डेट और फुल फ्लेजेड मॉक आई होप आप लोग भी देने लगे होंगे। टिक कर लेते हैं एंड आई एम रेडी टू बिगिन। आप इस मॉक को कैसे टारगेट करेंगे? कल वाले मॉक में 8th मॉक में मेरा स्कोर रहा था 297, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम था। मतलब आई कुड हैव डन बेटर, क्योंकि उसमें काफ़ी सिली मिस्टेक्स हुई थी। मैंने ये एनालिसिस करके ही मुझे पता चला। आज वाले मॉक में टारगेट करेंगे कि सबसे पहले मैं रीजनिंग करूं, और मेरा पिछले मॉक में क्या रहा था कि रीजनिंग में काफ़ी लो स्कोर रहा था और मैथ्स में कंप्लीट ही नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं कंप्लीट सॉल्यूशंस पे जा रहा था, पूरे के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशंस पे। बट हमने नहीं जाना, हमें शॉर्ट ट्रिक्स जितनी अप्लाई कर सके सेक्शन 1 में जितनी शॉर्ट ट्रिक हो सके उतनी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करनी है, और सेक्शन 2 में जितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हो सकते हैं बढ़ाने के, जैसे जीएस में, उतने मैं बढ़ाने वाला हूँ। बट वही अटैम्प्ट्स जो कि लॉजिकल रहेंगे। और इंग्लिश में आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन कि कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में मेरी कोई मिस्टेक ना हो। अभी तक का मेरा यही एनालिसिस का मेरा वो रहा है ओवरव्यू। बाकी आप लोग भी बता सकते हैं आप लोग क्या फेस कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी, मैं उसका कमेंट में भी ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और बाकी मैं रिप्लाई नहीं दूंगा तो जो मेरे से ऐसा नहीं है कि मैं ही मॉक सॉल्व कर रहा हूँ, सभी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, वो भी बंदे रिप्लाईज दे सकते हैं। जिस भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, एक एंगेजिंग कहीं ना कहीं अपने जो भी ऑडियंस आएगी या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हर क्वेश्चंस का वो भी रिप्लाई दे सकते हैं। प्लीज़ यार आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करो कि रिप्लाई दिया करो चीज़ों का। इससे क्या होता है कि जो भी आपके सेल्फ डाउट होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट ही कर लेते हैं। रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। 31st करते हैं। फाइंड द स्टेटमेंट दैट मस्ट बी ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट। विंसेंट हैज़ पेपर रूट। विंसेंट के पास पेपर रूट है। ईच मॉर्निंग ही डिलीवर 37 पेपर टू द कस्टमर इन हिज नेबरहुड। इट टेक Vincent 50 minutes to deliver all the papers. If Vincent is sick on her or has other plans, his friend Thomas, who lives on the same street, will sometime deliver the papers for him. Thomas and Vincent lives in the same neighborhood. हाँ will, ये पहला ही मेरे को ठीक लग रहा है। विल बी ट्रू अकॉर्डिंग विंसेंट का पेपर रूट है। ईच मॉर्निंग वो डिलीवर करता है 37 पेपर टू द कस्टमर इन हिज नेबरहुड। टेक विंसेंट 50 minutes to deliver all the paper. If Vincent is sick or has other plans, his friend Thomas, who lives in the same street, will sometime delivers the papers for him. तो विंसेंट और थॉमस सेम उसमें रहते हैं। इट टेक्स थॉमस को लगता है, विंसेंट को 50 minutes लगते हैं। इट इज़ डार्क आउटसाइड व्हेन विंसेंट, नहीं ये मॉर्निंग थॉमस वुड लाइक टू हैव हिज ओन पेपर रूट, नहीं फर्स्ट ठीक है। देयर इज सम रेल ट्रेन। There is some rail train. Some rail is local. There is some rail. There is some rail train. Some rail is local. There is some rail. अच्छा ये ऐसे कह रहा है। Some there is some rail train. Some rail क्या है? लोकल है। एटलीस्ट सम ट्रेन्स आर लोकल। एटलीस्ट सम ट्रेन्स क्या है? लोकल है। नहीं, नो ट्रेन इज लोकल। चाहे तो एटलीस्ट सम ट्रेन से, तो इधर वाला बनेगा, इधर फर्स्ट या सेकंड। इन सर्टेन क्या बनेगा? पोर्टल है। पोर्टल की क्या दे रखी है? POOR2T2 दो का गैप आ रहा है। सिंपल का क्या बन जाएगा? यू से स्टार्ट होएगा। यू से एक ही ऑप्शन है और ई का जी बनेगा, एक ही ऑप्शन है। पी से आर हो रहा है, 17-2-19 हो रहा है। ठीक है, ये वाला एरर इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ आएगा। ये यार लाइक वाले क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे रीजनिंग में। हमेशा मैं इनको ना लास्ट में टारगेट करूँगा। लाइक, ये भी लाइक है ना, लाइक ठीक है।
Distant face is coded as human sad, face stairs is coded as sad overpowered, distant cup is coded as human tea and stairs cup is coded as this. What is the code for face? तो face किस में कॉमन आ रहा है? Faced stairs is coded as sad और overpower. sad और overpower दोनों ऑप्शंस हैं. तो अब इसमें से face है sad, दो वाले. डिस्टेंस फेस इज कोडेड एज ह्यूमन सैड, फेस स्टेयर इज कोडेड एज, तो फेस फेस कॉमन आ गया, सैड सैड. 3 7 30 9 6 135 7 5 84 4 9 3 7. 3 7 का क्या बन सकता है? 7 3 10 बन सकते हैं. 7 3 10 30 तो प्लस 20 तो दूनी 20, मतलब 10 का दूनी 20 ऐड कर दिया. 9 6 15 15 और 15 नहीं, ये मेरे हिसाब से 7 और 3 10 और 10 और 3 का है तो 30 हो जाएगा. 9 6 15 और इंटू 9 फर्स्ट से मल्टीप्लाई. ठीक है. 9 6 36 36 चौक क्या हो जाएगा अपना? नहीं 9 4 13 13 चौक क्या हो जाएगा? 52. नो कार इज बस. नो कार क्या है? कोई भी बस नहीं है. नो बस इज प्लेन. नो बस इज प्लेन है. नो बस इज कार. नो बस इज कार. ठीक बात है. नो कार इज प्लेन. नो कार इज प्लेन ये तो कहीं नहीं दे रखा. ओनली फर्स्ट फॉलो. एस माइनस टी. एस क्या है? ब्रदर है किसका? टी का. टी डिवाइडेड बाई टी क्या है? डॉटर है किसकी? यू की. यू प्लस वी. यू क्या है? हस्बैंड है किसका? वी का. हाउ इज़ वी रिलेटेड टू टी? वी रिलेटेड टू टी कैसे बन जाएगी? ये इसकी डॉटर. वी रिलेटेड टू टी, टी की क्या बन जाएगी? मदर बन जाएगी. इन विच ईयर वॉज विजय बॉर्न? विजय एट प्रेजेंट इज 24 ईयर्स यंगेस्ट टू हिज मदर. तो मदर की एक्स है तो ये क्या है? यंगर है 24, तो ये एक्स माइनस 24 है विजय. और विजय ब्रदर वो वॉज बोर्न इन 2000 इज 30 ईयर्स यंगेस्ट टू हिज मदर. और विजय का भाई जो कि विजय का ब्रदर वो वॉज बोर्न इन 2000 इज 30 ईयर्स, तो इसकी मम्मी 1970 है और यहाँ से इसकी एज आई जाएगी. ये 1970 है, ये 30 साल का है. वो वॉज बोर्न तो 2000 में, वो वॉज बोर्न इन 2000 इज 30 ईयर्स यंगेस्ट टू हिज ब्रदर हिज मदर. ठीक है. यहाँ से ये 30 साल का है 1970, तो ये 2000 है, ये 2000 बोर्न है तो ये 24 साल का ही होएगा. 30 ईयर्स यंगर है और ये 24 ईयर्स यंगर है. तो यहाँ से मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट जाएंगी. स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ स्टेटमेंट जाएगी. इन विच ईयर वाज विजय इज बोर्न. अगर ये एक्स है, ये 1970 में बोर्न हुआ है और ये क्या है 24 ईयर यंगर है, तो ये 1994 में बोर्न होएगा. ये 2000 में बोर्न हो रहा है. 1 एंड 2 सफिशेंट है. एम्बेडेड. एम्बेडेड फिगर फर्स्ट. मेरे को तो फर्स्ट ही समझ आ रही है, फर्स्ट ही है. द फूड कुक फास्ट इन अ प्रेशर कुक. द वाटर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर. द फूड कुक फास्ट इन प्रेशर कुकर. द वाटर बॉइलिंग इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर. ठीक है बात है. डिस्क्राइब भी ठीक कर रहा है. द वर्ड पेयर आउट ऑफ द गिवन ओड वन. ट्रांसफ़र करना, स्टेबल करना, मूव करना, ट्रांसफ़र करना, सब में हिल रहे हैं. स्टेबल रहना अलग है. LMNOPQ इसको बाद में करेंगे. इसको कर सकते हैं COD से. हम स्टार्ट करते पहले डिवाइड देखते पर. तो 4 इंटू 4 14 से ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो डिवाइड ही हटेगा. तो COD, तो COD का तो C का तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि डिवाइड ही फंस रहा है. तो डिवाइड और प्लस को हटा के देखो तो 294 में 14 हो रहा है और डिवाइड की जगह प्लस आ रहा है. ठीक है, यही बन रहा है. देखो 2 नहीं 14 और 1 21 और इंटू 4 है और यहाँ पे ये प्लस 16 हो जा रहा है. -67 दे रखा है. ये 84 और 90 बन जाएगा. 90 माइनस 68 क्या बन जाएगा? 33. ठीक है, अपना COD से D बन गया है. फील्ड क्या होती है? ये होती है D, ये होता है फील्ड. 6 और 2 8, तो
6 और 2 8 है। नहीं, ये अपोजिट से तो नहीं बन रहा है, इसको लिख लेते हैं पहले। फील्ड दे रखी है और एल एक्स जे एल एक्स एफ एक्स एच दे रखा है। ठीक है, फील्ड ये 6 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 24 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 24 है, ये 4 है, ये 8 है। मतलब डबल हो रहे हैं यहाँ पे। और वोवल के साथ कुछ और पंगा है, पहले वैसे करके देख लेते हैं। अगर हो गया तो ब्लॉक है, ब्लॉक है। अगर ब्लॉक है तो ये डी बन जाएगा। एल का क्या होता है, 24 होता है तो डी एक्स बनेगा। अच्छा, सारे ही हैं। के का बनेगा वी, वी एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ग्रोस का 4 दे रखा, मोइस्ट का 8, तो ये डिजिटल सम ही होगा कहीं ना कहीं। मोइस्ट का 8, इसको बाद में करेंगे। 36,243, अगर 36,243 दे रखा तो ये मल्टीपल बन रहा है 6 का। 6 चौक नहीं, ये 3 का मल्टीपल बन रहा है। ये 45 है, ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 और 1 9, और वैसे 9 और 8 17, ये बन ही नहीं रहा, तो 5 57 के साथ भी ज़रूरी नहीं बनेगा। 36,243, 36 इंटू 6 क्या होता है, 216 होता है। और 45 इंटू 6 240, ये भी नहीं बन रहा कुछ इससे। ये ज़्यादा है, ये कम है, इसको बाद में करेंगे। वो अमंग द 5% आर फोर्थ रिचेस्ट पर्सन। ठीक है, फोर्थ रिचेस्ट बताना है LMNOP से। ओनली 1% अर्न मोर देन M, ओनली वन पर्सन अर्न मोर देन M। 1 2 3 1 2 3 4 5, ओनली 1% अर्न देन मोर देन M, M से एक ही ज़्यादा कमा रहा है। एज मैनी पर्सन अर्न लेस देन M, एज मैनी पर्सन अर्न लेस देन M, एज मैनी पर्सन अर्न लेस देन M, एज मैनी एज अर्न मोर देन L। ठीक है, इससे कम कितने कर रहे हैं, 1 2 3, तो इससे ज़्यादा अर्न करेंगे ये। ठीक है, O इज़ पुअरर देन N, O क्या है, पुअरर है N से। ठीक है, विच इज़ पुअरर देन P, O इज़ पुअरर देन N, बट N क्या है, N आ रहा है, तो N क्या है, इससे पुअर है, तो PNO। अब इनको प्लेस कहाँ करें, तो L आ रहा है ना फोर्थ, ये तो फोर्थ तो यही बनेगा ना, फोर्थ रिचेस्ट पर्सन, तो दोनों स्टेटमेंट चाहिए होंगी। नहीं 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 नहीं, फर्स्ट ही स्टेटमेंट काफ़ी है भाई। ओनली 1% अर्न मोर देन M, और एज मैनी एज पर्सन अर्न लेस देन M, एज मनी अर्न देन मोर P, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, मतलब कि इसके हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, द गिवन इन वन अलोन इज सफिशिएंट। अगर ये वाला नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर भरा हुआ आएगा, भरा हुआ एक ही ऑप्शन में आ रहा है वैसे, और यहाँ पे ये खड़ा हो जा रहा है और एक फेल हो जा रहा है। आई थिंक इट शुड बी, आई डोंट थिंक सो, डी मेरे को ना पता नहीं लग रहा है, और यहाँ पे खाली हो जा रहा है, तो खाली हो जा रहा है पर वो भर जा रहा है। वो खाली हो गया, वो भर जा रहा है। मेरे हिसाब से आई विल गो विद डी, इसको मार्क फॉर रिव्यू पे कर रहा हूँ। बट क्लास में 60 स्टूडेंट है, वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द बॉयज़, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ट्वाइस द बॉयज़, तो 40 और 20 गर्ल्स हो जाएंगी, बॉयज़ हो जाएंगी। अब बॉय रैंक 20th फ्रॉम द टॉप, इफ़ देर आर 7 गर्ल्स ए हेड ऑफ द बॉयज़ देन द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द रैंक आफ्टर हिम। ठीक है, अगर ये 20वें नंबर पे है, इसके सामने अगर 7 लड़के हैं, तो बॉयज़ आफ्टर हिम तो 13 हो जाएंगे ना। इफ़ देर आर 7 गर्ल्स हैं, 7 गर्ल्स अहेड है, तो 7
13 बॉयज़ हो जाएंगे, और 13 बॉयज़ नीचे कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 6 मेंबर है, मैरिड मैरिड मैरिड, पी मदर है, हाउ पी रिलेटेड टू ए बी सी डी ई है, पी रिलेटेड टू इज, सी इज मैरिड टू पी। तो सी क्या है, मैरिड है पी से, आर इज मैरिड टू ए, और भाई बी इज मैरिड टू क्यू। ठीक है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर्स, पी इज मदर ऑफ ए, पी क्या है, मदर है ए की, पी क्या है, मदर है ए की। हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी से आर बताना, पी क्या है, मदर है। ठीक है, कॉमन निकालो पहले तो, सी इज इक्वल्स टू पी, ये मदर है तो ये बाप हो गया, पी क्या है, ए है, और ए क्या है, मदर है, तो इज इक्वल्स टू आर हो गया। तो बताना क्या है, पी रिलेटेड टू आर, और पी इज मदर ऑफ ए है, तो यहाँ पे भाई सिस्टर इन लॉ तो है नहीं, पी रिलेटेड टू आर, तो आर रिलेटेड टू, तो मदर इन लॉ बनेगी। ये ऊपर ये नीचे, तो नीचे से फोल्ड होके 2 स्टार ऊपर 1 स्टार, डी में 2 स्क्वायर नहीं आ सकते, डी जाएगा, इजी था ये। 61 62 66, 1 का गैप, 4 का गैप, 9 का गैप, 16 का गैप, 25 का गैप, तो 91 में 25, 6 और 116। The winning team deservingly celebrated all night by dancing and indulging in tasty, क्या है स्टेटमेंट है ये, क्या बताना है इसमें, डिसाइड विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन द ऑप्शंस इज इम्प्लिसिट। अच्छा, विनिंग टीम डिजर्विंगली सेलिब्रेटेड ऑल नाइट बाय डांसिंग एंड इंडल्जिंग इन टेस्टी फूड। व्हेन अ टीम विंस द होस्ट कंट्रीज थ्रो अ पार्टी इन देयर ऑनर, ज़रूरी नहीं है। व्हेन अ टीम विंस द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ देयर कंट्री थ्रो अ पार्टी इन देयर ऑनर, डांसिंग एंड इंडल्जिंग इन फूड इज वन ऑफ द वेज टू सेलिब्रेट। सी ठीक लग रहा है, क्रिकेट प्लेयर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू विनिंग अ मैच सो दैट दे कैन सेलिब्रेट इन स्टाइल। ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, सीक्वेंस दे रखी है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट से स्टार्ट करूँ, 20 10 10 15 30 75, मुझे इसमें अगर गैप भी देखूँ, ये 45 का है, ये 15 का है, 15 3 45, ये 5 5 3 45, ये 0 और ये -10, ये तो नहीं हो सकता। तो इसमें ये 2 हो रहा है, अच्छा ये 0.5, ये 2.5 होगा, फिर ये 1 हो गया, ये 0.5 हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी भाई, 225। पी पी उल्टा एक ही में दे रखा है, यही है बस, पी उल्टा एक ही में, ठीक है अपना। एल क्या हो रहा है, 12 14 16 18, आर की वैल्यू आएगी आर, और जेड 24 22 और 20, ठीक है, आर और टी आएगा। अगर क्वेश्चन मार्क नीचे आ रहा है यहाँ से, अगर क्वेश्चन मार्क नीचे आ रहा है तो स्टार भी नीचे आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिलेट हो गए, तो अगर ये यहाँ से नीचे जाता तो स्क्वायर नीचे आएगा, स्क्वायर नीचे एक ही में है। क्ले क्या है, पोट्री होती है, क्ले से पोट्री बनती है, ठीक है, पोट्री मिट्टी के बर्तन, क्ले क्ले भी मिट्टी होती है, क्ले मिट्टी, हाँ मिट्टी के बर्तन। रेत से क्या बनता है, कांच क्रिस्टल कागज किनारा, कागज तो नहीं बनता, क्रिस्टल भी नहीं बनता, कांच तो बनता है, रेत से कांच बनता है, किनारा पानी से बनता है, रेत की किनारा रेत और पानी, कांच ही बनता है। ठीक है, 4 रह गए हैं, लाइक इनको लास्ट में ही करूँगा। ग्रोस 36 44, ठीक है, इतने मैथ स्टार्ट कर लेते हैं अब। मोड बताना है, 5 18 6 7 6 2, अभी तक कुछ नहीं रिपीट हुआ, नहीं 6 6 रिपीट हुआ, 2 2 3 4 24 2
दो दो बार रिपीट हुआ, 7 21 2 81, दो 3 बार रिपीट हुआ, और 5 18, इसको लिख ही लेते हैं, 5 18 6 7 6 2 3 4 24 2 7 21, ठीक है, दो ही मेरे को दिख रहा है। ए प्लस बी, ये वैल्यू है ए बी की, ये वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी, अगर सी ओ मतलब ज़ीरो बड़ा है अगर ए प्लस बी प्लस सी से, ठीक है। इसका तो सिंपल सा हिसाब किताब है, ये 576 है प्लस 2 ए बी प्लस बी सी 676 माइनस 26 आएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का हमने फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इन प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए minus 26. Average marks scored by 3 students on a test were 55. When 2 students A and B were added, the new average marks were reduced by 5. If B scored 15 more than A, what was the scored by A? Average marks scored, तो एवरेज मार्क्स स्कोर 55 है, दो मोर स्टूडेंट आ गए, द न्यू मार्क एवरेज वॉज रिड्यूस्ड बाय, तो 5 का कितना रिड्यूस हो गया, 5 बंदों का हो गया ना, और 5 का 25 रिड्यूस हो गया, और दो बंदे आए तो होना चाहिए था इनका 110, और ये कर दिए हैं इन्होंने 25 रिड्यूस। अब अगर 25 रिड्यूस कर दिया तो इन्होंने कितना ले आए, ये 75 और 85, और बी का स्कोर ए से ज़्यादा है, अगर इसका ए से ज़्यादा है तो इसका कितना हो जाएगा 70, 70 और 15 85, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। A cistern is fully normally filled in 8 hours, and but another take 2 hours longer to fill because of leak in its bottom. If cistern is full, the link will empty in. अच्छा, लीक की पूछ रखी है और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है। अगर a माइनस बी क्या कर रहा है, 2 घंटे ज़्यादा ले रहा, 2 आवर लॉन्गर ले रहा है, 2 आवर लॉन्गर ले रहा है टू फिल द बॉटम, तो ये 8 से 2 घंटे ज़्यादा 10 ले रखा, तो उसका एलसीएम आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 4, 5 यहाँ आ गया, एक, अच्छा एक की वैल्यू तो 40 घंटे लगेंगे इसको। ए सीकेंड ए, ये वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा, तो यहाँ से ए और इक्वल्स टू बी हो जाए, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने 45 पुट कर सकते हैं, है ना। तो ए कोसिकेंड क्या होता है, ए साइन क्यूब थीटा होता है, प्लस बी क्या होता है कोस क्यूब थीटा होता है, इज इक्वल्स टू 8 साइन इंटू कोस, और साइन थीटा की वैल्यू क्या जैसे कि यहाँ से 45 अगर पुट कर दो तो 1/√2, इसका क्यूब 2 और √2, तो 2√2 प्लस बी 2√2 इज इक्वल्स टू 1/2 1/2 इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो ए 2√2, ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा 1/√2 1/2 2√2 प्लस बी √2 का स्क्वायर 2√2 और 8 साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, 2 का आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ए प्लस बी प्लस हमें पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है ना, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, है ना, और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 दूनी 8√2, और 8√2 है, यहाँ से 8√2 आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो 64 दूनी 128, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ए बी अगर इक्वल है तो अगर मैं 2 से काट दूँ इसको तो 64, तो 64 आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा है, इसको बाद में करेंगे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन, इसको भी बाद में करेंगे। व्हाट इज़ द वेरिएंस ऑफ देयर सैलरी,
सैलरी का वेरिएंस बताना है इसमें। 4, 8, 10, 17, 22, 28, 31 और 34, और ए से एच तक, एच की वैल्यू 8, यहाँ से आगे 4, एक्स माइनस एक्स का बाहर निकालते हैं स्क्वायर। तो 4 में से 4 गए 0, प्लस 0, प्लस 2 दूनी 4, 1 का स्क्वायर 1, 4, 3, 3 में भी 1 और 1, 5, 6, 10, 11, 12, 12 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो 8 हुए कम 1.5। ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9, बट नॉट डिविजिबल बाई 9, तो 9 का ही देख लेते हैं। 3, 2, 5, पहला ऑप्शन देखते हैं। 2, 3, 8, 6, 8, 9, 2, 3, 5, 8 और 5 13, 13, 6, 19, 9, 19 और 8 27, 27 और 7 36, ये तो हो रहा है। 2, 3, 9, 6, 8, 5, 3, 2, 5, 5 और 9, 5 14, 6, 20, 28 और 33, ये नहीं हो रहा डिविजिबल। 2, 3, 9, 6, 8, 8, 2, 3, 5, 9 और 5 14, 14, 6, 20, 28 और 36, ये हो रहा है। 2, 3, 7, 6, 8, 7, 2, 3, 5, 12, 18, 26 और 7 33, एक सेकेंड, 5, 7, 12, 12, 6, 18, 18 और 8 26 और 7 33, तो ये नहीं हो रहा, तो इससे बड़ा यही है। ग्रेटेस्ट पूछा है। मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड द सेम डिस्टेंस गोज बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज दिस एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये। फाइंड द टाइम, टोटल टाइम टेकन। अगर मोटर बोट 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और उनका सेम डिस्टेंस कमिंग बैक है, द स्पीड ऑफ द मोटर बोट 22 और 12, ठीक है। 22 और 12 कितना हो जाए? 22 और 2 24 और 22 और 2 20, ये 5/12, ये 1/2, तो 5/12 प्लस 6 आ जाएगा, इसी को 11/12 इंटू 60, 5 55। अब बैग कंटेन 4, 5, 2, 3 येलो बॉल। इफ 8 balls are drawn at random, अगर 8 बॉल ड्रॉ करके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ ईच कलर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स? तो पहले तो टोटल आउटकम निकाल लो, और फेवरेबल आउटकम में मेरे को सबसे कम दिख रहा है 2, तो सब में 2 2 ही आएगा। फेवरेबल आउटकम में तो 2 ही निकाल सकते, इक्वल निकालनी है तो। 4C2, 5C2, 2C2 और 3C2, और टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएगी? 3, 2, 5 और 14, 14C8, 14C8 नीचे दिख रहा है मेरे को बी और सी सेम। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, तो कहाँ तक जाएगा ये? इंटू 9, इंटू क्या बनेगा? पहले ऊपर वाले को निकाल लेते हैं क्योंकि ऊपर वाला सब में अलग अलग है। 4 दूनी 6 होता है, इसका 10 होता है, क्योंकि 4 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी 6, 5 का 10 होता है, 2 का 1 होता है, और 3 का अपना 3 ही रहता है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 10, 6 दूनी 10, 60 और 3 180 बन रहा है भाई। अच्छा 180, 60 का मल्टीपल पूरा ही करके देखना पड़ेगा, ये शायद पूरा हमसे 5 तक जाना है। 3, 2, 5 और 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी मल्टीप्लाई, यार मैं ना इसको ऑप्शन से ही जाऊंगा, मेरे को 60 वाला दिख रहा है क्योंकि 180 आ रहा है और नीचे कॉमन दिख रहा है, निट्टो के हिसाब से यही बन रहा है। पूरा सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर लीव्स द रिमाइंडर 42, व्हेन थ्राइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 74, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइजर? A number when divided
बाय डिवाइजर लीव्स अ रिमाइंडर 42 व्हेन थ्राइस द ओरिजिनल नंबर। ठीक है भाई, डिवाइडेंड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ये वाला डिवाइज़र ऐसे रख लेते हैं। व्हेन अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डिवाइज़र लीव्स रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे है दे रखा है 42। व्हेन थ्राइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड, व्हेन थ्राइस द ओरिजिनल नंबर is divided by the same divisor, the remainder what is the value of the divisor when thrice the divisor, तो d इंटू कोसेंट प्लस अपना 74। ठीक है, अब d की वैल्यू क्या है, d इंटू कोसेंट प्लस 42 है इज इक्वल्स टू d इंटू कोसेंट प्लस 74। 2d इंटू 3dq डिवाइजर इंटू कोसेंट 2dq प्लस 126 माइनस 74। 2dq माइनस 126 और 74, अगर 74 से मैं इसको 52 और 26, क्या पंगा कर दिया। व्हेन थ्राइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 72 व्हेन इट इज द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते तो 3 डिवाइजर हो गया अपना, इज डिवाइडेड बाय, तो डिवाइजर सेम है, कोशेंट अलग रहेगा ना भाई, नहीं कोशेंट तो कुछ भी हो सकता है। इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर द रिमाइंडर इज 74, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिवाइजर। तो डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3dq आ गया, ये 126 बन गया, 126 में से ये 52 रह गया। 2dq की वैल्यू आ रही है अपनी, तो dq की वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, वैल्यू ऑफ डिवाइजर। क्वेश्चन तो अलग अलग रहेगा ना दोनों में, आपने यहाँ पे तो ये रख दिया यार, इसको भी मेरे को थोड़ा डाउट हो, इसको बाद में देखते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ 525 मीटर लॉन्ग एंड 378 मीटर सेंटीमीटर बोर्ड। अगर 525 सेंटीमीटर तो लंबी है और 525 सेंटीमीटर लंबी और 378 सेंटीमीटर ये है, तो 525 और 378, 525 और 378 मल्टीपल है, तो इसमें से 5 7 और 5 12, 8 7 15 और 18, तो 18 में आता है 3 और 18 में आता है 3 और किसका मल्टीपल बन रहा है ये 8 3 11, ये 7 का मल्टीपल भी बन रहा है, 7 पंजे 35 और 54, तो 21 का मल्टीपल बन रहा है। तो नंबर ऑफ़ टाइल्स क्या होता है, नंबर ऑफ़ टाइल्स इज इक्वल्स टू NC² इंटू HCF, यही होता है ना फॉर्मूला। तो n² से यहाँ से देख लेंगे, 525 इंटू 378 डिवाइडेड बाई 21, 21 एक कम 21, 21 दूनी 42, 10 कैरी 25 इंटू क्या हो जाएगा 21, 21 21 एक कम 21 और 18, तो 25 इंटू 18 क्या होता है भाई साहब 200, 250 और 450। इतना बड़ा बाद में। वैल्यू ऑफ एक्स इज 25% मोर देन वाई, व्हाट इज़ द वैल्यू लेस देन एक्स। ये तो इजी है, अगर एक्स की वैल्यू 25% मोर है तो एक की वैल्यू ज़्यादा है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई लेस देन एक्स, तो वाई लेस देन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 20%। फाइंड द सम ऑफ 3 जीपी है ये, जीपी का मुझे फॉर्मूला नहीं याद वैसे, ऑप्शंस दूर दूर है, जीपी है यार ये, फॉर्मूला नहीं आता। 3 का 8 ही निकालना पड़ेगा, 3 का 5 मुझे आता है 243 होता है,
3 का 6 फिर 729 हो जाएगा। ये 729 होगा। 3 का 7 कितना हो जाएगा फिर 2187 और 3 का 8 क्या हो जाएगा 65 540 और 21 561 6561। तो 6561 से बड़ा ही आएगा, सीधा ऑप्शन सही हो जा रहा है। थर्ड proportion टू x एंड x प्लस 100 इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अगर x प्लस 100 थर्ड प्रोपोर्शनल है इज इक्वल्स टू ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही निकालनी है ना, और x ग्रेटर है 100 से। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 10,000 प्लस क्या बन जाएगा 200x इज इक्वल्स टू 405x, और एक्स स्क्वेयर माइनस 205x प्लस क्या हो जाएगा 10,000। और अब एक 205 बनाना है, तो 205 बनाना और प्लस वाला बनाना है। ऑप्शंस का सहारा लेते हैं। 180 और 45 से नहीं बन सकता। 225 और 20, 225 और 20 नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। 125 और ये कितना बचा अपना, ये कितना बच गया अपना 70 बचा या 80 बचा। अगर 80 बच रहा है तो हो सकता है 125 80,000 125 75 और 70 195 होता है, तो 80 ही बच रहा है। ठीक है, ये 1000 होता है, और 115 और ये कितना बनेगा अपना, ये भाई साहब अपने बनेंगे 90। ये नहीं बन सकता क्योंकि ये बनेगा अपना 1350, ये ही बनेगा। ठीक है, 125 ही जाएगा। x माइनस एक्स स्क्वेयर का दे रखा था। अगर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू क्या होती है x प्लस 1/x और x 1 माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 11। अगर x माइनस एक्स की वैल्यू 11 है तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 121 प्लस 4 125, और 125 की वैल्यू कितनी होती है 25 इंटू 5 5√5, तो 55√5 पॉजिटिव का। A sum of 4095 is divided A B C D such that A B और B C और C D की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, A B C D 1 3 B C 2 5 2 3 4 4 थी 12 5 दूनी 10 और 30 3 पंजे 15 और 3 45। A sum of 4095 is divided between A B C D 40 और 30 70 और 75 75 और 16 81 और 91। 91 की वैल्यू है 4095। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। बी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है। डिफरेंस पूछे 18 18 में आया था 9। पहले में बन रहा है 9 का मल्टीपल, दूसरे में बन रहा है 17 और 18, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है 9 और 9 सारे ही 9 के मल्टीपल है। सॉल्व भी करना पड़ेगा। 91 पंजे 455, 91 4 जाएगा, 4 जाता अपना 364, फिर ये क्या बच जाएगा 45, फिर चला जाएगा 45। अगर 45 के 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 18 चौक 72, एक सेकेंड 45 इंटू 18, तो 18 पंजे 90, 18 चौक 72 और 810। अरे 810 से कैसे काम चलेगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पी एंड डी। क्या मिस्टेक करती है इसमें, क्या करती है, ए बी सी डी है सच दैट है। अगर ए बी की वैल्यू 1:3 है, बी सी की वैल्यू 2:5 है, सी डी की वैल्यू 2:3 है, तो ये 1 2 2 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 12 हो जाएगा, 5 10 और ये 30 हो जाएगा।
3 पंजे 15 और 3 45 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है, ये कितनी है 16, 46, 46 और 45 कितना होता है 91। और पूछिए किसकी वैल्यू है, डिफरेंस ऑफ बी एंड डी। डिफरेंस ऑफ बी एंड डी कितना है अपना 18। तो ये कितना बन गया अपना 364 और 45। और इससे अपना क्या बन गया, डिफरेंस ऑफ बी और डी इसके डिफरेंस से बन गया अपना 18। यार इसमें क्या गलती है, नहीं यार ये पता नहीं क्यों, इसको बाद में देखते हैं। ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, अगर ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर इन ट्राइंगल ए बी सी है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एन इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, such that Cn is the bisector of C. Cn is the bisector Cn, ये वैल्यू दे रखी है एन बी, परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, इसकी लेंथ बतानी। और ये बी सी इज इक्वल टू 10। अगर बी सी 10 है और ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू ये दे रखी है 15, ठीक है कर सकते हैं हम इसको। अगर ये 10 है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है और ये भी परपेंडिकुलर हो रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये इसको हाफ हाफ में बांट देगा, और यहाँ पे बन रहा है थीटा और थीटा, तो ये वाले दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, थीटा थीटा और ये वाली साइड इक्वल, ठीक। अगर ये हो गए तो कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाए तो 10 आ जाएगी। अगर ये 10 है और m की वैल्यू दे रखी है ये 15 है, तो 10 और 5 ये कितनी बन जाएगी 15 बन जाएगी। अगर ये 15 बन गई तो इन ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पे d मान लूँ अगर इसको, तो अपना d, एक सेकेंड, d मान लूँ मैं, तो डी ए बी में ये बन रही है mn, और पूछी कि इसकी वैल्यू है भाई व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ mn, ठीक है। mn की लेंथ पूछिए, तो mn की लेंथ क्या बनेगी, mn की लेंथ बनेगी भाई अपनी ये 5 ये 5, तो ठीक है। बी डी ए में बनेगी, अच्छा ठीक है। mn की लेंथ पूछी तो mn की वैल्यू क्या बनेगी 80 डिवाइडेड बाय 2, 5/2 बनेगी 2.5, ठीक है। अब बॉक्स कंटेन 2 वाइट 3 ब्लैक 4 ये, इन हाउ मेनी वेज 3 balls are drawn from the box if at least 1 black ball is to be included in the draw। अब बॉक्स कंटेन 2 वाइट, 2 वाइट चाहिए, 3 ब्लैक चाहिए, 4 रेड चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन द बॉल बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। तो पहले तो इन हाउ मेनी 3 बॉल्स बी ड्रॉन, तो टोटल बॉल्स कितनी 407 दोनों, तो 3 हैं ये, नो C3 इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। तो यहाँ पे बनेंगे केसेस इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। एयर कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है दोबारा मेरे को रिवाइज ही करना पड़ेगा। इफ इन हाउ मेनी वेज कैन 3 बॉल बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड, 4 7 2 9, इफ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज टू बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। तो 1 एटलीस्ट 1 ब्लैक इज टू बी इंक्लूडेड, तो 3C1 तो होना ही होना चाहिए। और बाकी कितने हो सकते हैं 4 7 2 9, तो बची कितनी बॉल्स 6C2। इसको करके देखते हैं, 3 इंटू
6×5 = 15, 9×3 = 9×6, 6 से 6 कट गया, 4 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 15, 45 × 5 और 21, ये वैल्यू आ रही है अपनी। तो 225 / 21, आस पास भी नहीं जा रही भाई। इसको भी एक बार आके देखते हैं। ABC ने स्टार्ट कर लिया बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशो 1:2 आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, अगर 1:2 है, केसेस दे रखे हैं। अगर 1:2:3 है तो ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉज हाफ ऑफ हिज कैपिटल। इसको बाद में करेंगे, लेंथी है। इन द फिगर PB = PD है द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? 60 बन जाएगी। अगर ये 60 है, ये भी 60 बन जाएगा, ये 60 बन गई यहाँ से, ये भी 60 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा। ऊपर कितना बन जाएगा? 95 बन जाएगा। अगर ये 95, ये 60 है तो ये कितना बन जाएगा? 155, 155 और 160 और 25। इसको भी बाद में। रेशियो ऑफ कॉपर एंड सेकंड दे रखा है अलॉय का 3, 4 एंड 2:5। 2:5 14 kg of first alloy is mixed with 26 kg of, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉपर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 और 4 का दे रखा है 14 और 2 और 5 का दे रखा अपना 21। ठीक है, 7 है 2, 7 और 2, 3 दूनी का इसका बनेगा फर्स्ट का 6, 5 दूनी 7 और 3 और इसका भी बनेगा 6, ये बन गया 12 और 7 दूनी ये बनेगा 8 अपना और ये बनेगा 10, 3 और 15 ये बनेगा 3 बाई 12:23। पार्थ एंड राहुल बाइज एन आर्टिकल फॉर 2000. Rahul makes his article 2x and offers a discount of x, while Parth makes his article x%. If both makes the same profit, what is the value of x? Value of x, ठीक है, इसको कर ही लेते हैं। अगर ये 1000 और 2000 दे रहा है, राहुल मार्क्स कर रहा है 2x और ऑफर कर रहा है डिस्काउंट, वाइल पार्थ मार्क्स हिज आर्टिकल x%. बोथ मेक सेम प्रॉफिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ठीक है, 2x का मार्कअप कर रहा है, x का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका सक्सेसिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस x माइनस क्या बन जाएगा? 2x² का 100, यही वैल्यू बनेगी। और किसके इक्वल दे रखा है? x%, वेल मार्क्स अप x%। तो x% किसका दे रखा है? मार्क्स अप, तो इसका मार्कअप है, इसका प्रॉफिट बनेगा ना, तो 1000 है तो ये x = 10 आ जाएगा। तो x = 10, इसके वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? राहुल मार्क्स अप दिस, इफ डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, मार्कअप बाय दिस, इसको खाली x% लिखते हैं, इसके इक्वल दे रखी है ना वैल्यू, x - 2x का स्क्वायर = x%, x - 2x का स्क्वायर = x%, और ये x के इक्वल ही दे रखी है। मैं ठीक कर रहा हूँ शायद, इसको बाद में करेंगे हाफ छोड़ के। पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 6500 एट x% एट सिंपल इंटरेस्ट एंड सम ऑफ 7500, बहुत ये दे रही है, बड़ा इसको बाद में। 108 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 50 क्रॉस 112 मीटर लॉन्ग ट्रेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड। द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज, स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन बतानी है। कवर कितना कर रहे हैं? 220 मीटर तो कवर कर रहे हैं। 50 × 18/5, 5/18 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 250/8, 18 प्लस उसकी x की स्पीड कर रही है इतने सेकंड में। ठीक है,
220 250 जमा 18x इंटू डिवाइडेड है तो इंटू बन जाएगा 18 = 6 3 660 = 250 प्लस 18x 250 अगर इससे गया 0 6 5 1 410 और 410 बटे 18 18 दूनी 36 18 दूनी 36। अरे तो इसको हमने वो करना ना 18/5 से किलोमीटर पर आवर में पूछ रहे तो 18 से 18 कट गया 5 8 40 और 1 82 किलोमीटर पर आवर। पीबीसी पीडीए सीकेंड है, ठीक है। एडी डायमीटर है, अगर एडी डायमीटर है तो एंगल बी, अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डीबीसी। डीबीसी निकालना है, एंगल डीबीसी निकालना है। अगर डीबीसी निकालना है तो पूरा एंगल डीबीए किसके इक्वल हो जाएगा, डायमीटर दे रखी तो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और 30 20 50 ये 130 बन रहा है। और यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो जाएगा क्योंकि आर्क सेम है तो 30 डिग्री हो गया, है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया, वो पूरा 90 बन गया। यार मैं तो ना पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, इसको चार्जिंग लगा लेता हूँ। जस्ट 1 सेकंड देना मुझे, 1 सेकंड। ठीक है, लग गया चार्जिंग पे। ठीक है, रिज्यूम कर लेते हैं अब टेस्ट। सॉरी यार फॉर डिस्टर्बेंस। इसमें क्या दे रखा था, कहाँ पे थे अब, यहाँ पे थे। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 रह गया। अगर अपना ये 30 डिग्री आ गया, एंगल सी 30 आ गया और डी बी ए 90 है, तो ये वाला एंगल कितना रह जाएगा अपना, 90 30 120 और 60 डिग्री रह गया ए डी बी। 90 30 120 और 60 से बड़ा आना चाहिए फिर, है। अगर ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री के साथ, ये 30 डिग्री के साथ अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे इसमें क्या हो सकता है यार। एक इसमें ये काम कर सकते हैं, अगर ये 30 डिग्री है और ये वाला कितना है 20 डिग्री है, 50 और 130 120। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हमें निकालना क्या, हमें डी बी सी निकालना, हमें ए डी बी ने, ठीक है हमें डी बी सी ही निकालना है ना। तो ये 130 बन गया, यहाँ से क्या बन गया अभी समझाता हूँ, ठीक है समझ आ गया। अगर ये 30 है, ये 20 है, 150 हो गया, तो एंगल ए डी पी कितना हो गया, एक सेकंड, एंगल सी 30 है, एंगल पी 20 है, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। तो एंगल सी बी पी कितना हो गया 130 डिग्री हो गया। अगर ये 130 डिग्री बन गया है, अगर ये 130 डिग्री बन गया है और डी बी पी ए कितना है 90 है, तो होना कितना चाहिए, इक्वल टू 180 होना चाहिए। बट ये बन कितना रहा है 220, तो ज़्यादा 40, ठीक है। 45 मीटर लॉन्ग ड्रम है, इन द फ्रम ऑफ फ्रस्टम है, ये कैलकुलेटिव है। छठा देखते हैं, अगर 3.5 साल में ये है, सर्टेन सम इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट, 3.5 साल में ये है, अमाउंट्स टू ये है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट डबल द रेट, 5 7 10 13, 13 का मल्टीपल, पहला 13 3 39 ये और 65 बन रहा है, पहला मल्टीपल 13 3 39 78 ये भी बन रहा है,
50 13 3 39 नहीं, ये सारे ही बन रहे थे 13 के मल्टीपल। अगर इसका 3 साल का इंटरेस्ट मैं निकाल लूँ 16,161 और 20,000 से, 16,161 और 20,000 से 16,160, यहाँ से बन जाएगा 10 में से 4 गए 6, अरे कितना बनेगा 3960 बनेगा, 3960 है 3940 सॉरी, और 3 साल का 3940, तो 1 साल का निकाल लेंगे 3840 बनेगा 19 और 8, ठीक है 3840 बनेगा 1280, और 1280 में 16,160, मैं काफ़ी स्लो हो गया हूँ, 16,160 भी मैं मार्क करूँ इंटू 100, यहाँ से क्या बनेगा 10, 128 से क्या बन जाएगा 128 सत्ते 700, 128 एकम 28 और 17, ये 17 बन गया 10/17, नहीं 100/17, ठीक है 100/17, ये बन रही है अपने कुछ भी 5.55 कुछ बनेगा, और डबल दी रेट है, और सेम व्हाट विल द इंटरेस्ट ऑन सेम सम भी पूछ रहा है और डबल दी रेट पूछ रहा है। यार ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये ना करना ही नहीं चाहिए था, इसको भी छोड़ते हैं। 7th करते हैं, व्हाट इज़ द एरिया, ये भी काफ़ी बड़ा है। 12th देखता हूँ, इसमें मैंने पता नहीं क्या दिक्कत करी है 12th में, 12th तो मेरा हो जाना चाहिए था। डी की वैल्यू दे रखी है, डी क्यू की, यहाँ पे क्या बन सकता है, कहाँ पे था यार, यहीं पे कहीं था, जल्दी आ जाए यार प्लीज़। हाँ ये वाला अपना सेम नहीं हो सकता है डी क्यू पी, तो 3D/QB, इसको मान लिया B, Q माइनस B इज इक्वल्स टू क्या हो रहा अपना 126, और ये 74 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से D की वैल्यू 52 ही आएगी, इसको बाद में करेंगे। इस वाले में पता नहीं क्या चीज़ रह गई है, इसको भी कर ही लेते हैं यार, ये हो सकता है शायद, ये भी मैंने कहीं ना कहीं यहीं पे कहीं किया था, ये बाद में किया था उसके। उसके बाद में ये रहा, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, शेयर ऑफ बी और डी का डिफरेंस दे रखा, अगर शेयर ऑफ बी एंड डी का डिफरेंस दे रखा है तो मैंने बी और डी का डिफरेंस लिया यहाँ से 18, और टोटल वैल्यू दे रखी है 4,095। व्हाट इज़ द डिफरेंस पूछा है, मेरे हिसाब से अगर डिफरेंस पूछा है ना तो ये 12 इंटू 91 इंटू 495 होएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 45, और ये क्या बन जाएगा 540, और ये क्या है 30 है, और 30 इंटू 450 क्या हो जाएगा 1350, तो 1350 हो जाएगा, तो एक आएगा डिफरेंस ऑफ बी और डी। अरे यार शिट, बी डी ये है अपना, तो 45 इंटू 45 क्या बनेगा 25, और 20 225, और 540 गए तो 5 का आएगा, और यहाँ से गई ये 1485, ठीक है, एक हुआ। अब बचा 21 छोड़ा हुआ है, 14 बचा है, 22 बचा है, 22 लेंदी है, 24 कर सकता हूँ। रवि का ब्रदर क्या है 3 ईयर ओल्डर टू हिम है, रवि का भाई क्या है, अगर 3 ईयर ओल्डर टू हिम है, रवि का भाई 3 ईयर ओल्डर टू हिम है, इस फादर वॉज 28 ईयर्स ओल्ड व्हेन हिज सिस्टर वॉज बोर्न, अगर फादर क्या था 28 साल का था जब उसकी सिस्टर हुई, ठीक है, वाइल हिज मदर वॉज 26 ईयर्स ऑफ एज व्हेन ही वॉज बोर्न, ठीक है, मदर 26 जब रवि पैदा हुआ, इफ हिज सिस्टर वॉज 4 ईयर्स ऑफ एज व्हेन हिज ब्रदर वॉज बोर्न, तो रवि का भाई, रवि की सिस्टर को एस मान लो, एक है, ये 3 साल बड़ा है तो ये 4 साल बड़ी है। द एजेस ऑफ रविज फादर एंड मदर रिस्पेक्टिव व्हेन हिज ब्रदर वॉज बोर्न,
अगर ये 28 साल का है जब यहाँ पे इसकी बेटी पैदा हुई, तो रवि का भाई यहाँ पे कितने साल का होगा? 32 साल का। और उसकी मम्मी रवि उसकी मम्मी कितने साल की? जब रवि बॉर्न हुआ 26 साल की थी, तो हमें 3 आगे जाना, तो 23 साल की हुई होगी। तो 32 और 23 साल, 26 में क्या है? 2 वाइट 3 ब्लैक है, 3 बॉल्स। अगर यहाँ पे हमें क्या चाहिए? ड्रोन है। इफ़ एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज़ ड्रोन, अगर ब्लैक बॉल एक होनी चाहिए, तो क्या हम यहाँ पे ना इसको ना नो ब्लैक अगर मैं लूँ, इस वे में अगर मैं सॉल्व करके देखूँ इसको, तो 4 दूनी 6, 6 3 आएगा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 चौक 20। और 9C3 की वैल्यू मैंने ऊपर सॉल्व करी थी यार, इसको दोबारा ही कर लेते हैं। 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 1, तो 3 की 3 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 27 और चौक 28 और 84। तो और 1 से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। टोटल वैल्यू अगर 84 हैं, ये रॉन्ग क्वेश्चन वाला नहीं है। अगर 84 टोटल बॉल्स हैं और 20 हमारी नॉर्मल आई हैं, तो बची कितनी? 64। ये वाला भी कर सकते हैं यार। ये वाला ना मैंने ऊपर ही कहीं ना कहीं कर रखा है, यहीं कहीं मैंने किया था इस वाले क्वेश्चन को। यार इसको फिर से दोबारा तो करने का टाइम नहीं है अपने पे। इसको दोबारा ही करते हैं यार। 2x है और क्या दे रखा? डिस्काउंट दे रखा था हमें x का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, x माइनस 2x का स्क्वायर इंटू 100। और वहाँ पे क्या दे रखा था अपना? ऑफर कर रहा है डिस्काउंट ऑफ x%। तो x% कर रहा है, तो अगर डिस्काउंट अगर x% कर रहा है, तो यहाँ से अपनी तो डिस्काउंट x% कर रहा है ना, तो x% ऑफ 1000 होएगा ना, तो 10x हो सकता है यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं 10x की वैल्यू पुट कर दूँ, और ये कितने का होएगा? ये 2000 का होएगा। अगर ये 2000 का होएगा, तो यहाँ से 100x और ये 2000, ये 200 से कट गया, तो यहाँ से क्या बनेगा? 20x, 20 से मल्टीप्लाई होगी दोनों की, 20x माइनस क्या बनेगा? और 20x ये क्या बनेगा? 2 इसका एक्स स्क्वायर बनेगा, और नीचे 20 और 100 से अगर कटेगा तो ठीक है, ये वाली वैल्यू बनेगी। और इक्वल्स टू किसके? ये 10x के है। अगर ये 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x स्क्वायर अपन 5 आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा? 50x हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x स्क्वायर हो जाएगी, x से x कट जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से 2x है, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है भाई साहब, आज तो इसका अगर ये ऊपर हो रहा है, तो ये वाला मेरे हिसाब से इसका जाना चाहिए। अगर मैं तुक्का भी मारूं, मैं सी के साथ ही जाता हूँ, सी के साथ ही जाऊँगा। अगर इस वाले में तुक्का मारूं, इस वाले के साथ ही मैं सी के साथ ही जाऊँगा। 47 अगर ग्रॉस इसके साथ ही मैं सी के साथ ही जाऊँगा, और इसके साथ ही मैं सी के साथ ही जाऊँगा। ये क्या हो गया? अरे यार मैंने सबमिट कैसे कर दिया? शिट 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 यार, जल्दीबाजी के मेरा सबमिट ही हो गया ये वाला टेस्ट। नहीं यार, नॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस। ये अपलोड करूँ या ना करूँ? आई एम थिंकिंग यार, ये अपलोड करूँ या ना करूँ। आई डोंट थिंक सो मैंने ये अपलोड करना चाहिए। इसमें पता नहीं मैंने क्या मिस्टेक करी। ऊपर काफ़ी बड़ा बन रहा था ये वाला, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। ठीक है, 7th को देखूँ तो ये भी वैसे छूट गया, बड़ा था, मैंने इसलिए टाइम ही नहीं, ये तो देखा ही नहीं। ये कर सकता था, ये भी लेंदी था यार। आज तो मैंने टाइम भी काफ़ी निकाला था, रीजनिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म करी थी। पता नहीं यार आप लोगों को इसमें क्या, इसमें कितने 3 तो गलत हो गए, 8 स्किप हुए हैं।
अगर 45 मीटर ड्रम है, ये कैसे मार्क हो गया? 35वां, 35वां गलत है, 37वां भी गलत है, 2 नंबर गए। यार करके देख, मैं पूरा ही सॉल्व करने वाला हूँ इस वाले पेपर को, चाहे कितना टाइम लगे। सेक्शन 2 छूटा भी है तो कोई नहीं। पहले रीजनिंग को देखते हैं, इस वाले का क्या बन रहा है, इस वाले का फिर क्या बन सकता है। अगर ये नहीं बन रहा है तो बी बन सकता है, हाँ बी ही बनेगा फिर, ठीक है ये हो जाएगा यार। 48 देखता हूँ, 36 हो तो 47, ये मेरे को नहीं समझ आया था। इसका क्या बनना था, 3 का क्यूब और 6 का क्यूब और उसको ऐड करके 4 का क्यूब। अरे यार ये वाले क्वेश्चंस में नए पैटर्न वाले समझने पड़ेंगे। 48 है 47, अगर ग्रोस की वैल्यू 4 है, मोइस्ट की वैल्यू 8 है, तो इसको भी कहीं ना कहीं डिजिटल सम से ही कर रहे होंगे ये। ग्रोस की वैल्यू 7 है, डिजिटल सम से 9, ठीक है अपोजिट करके। ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग था ये, ठीक है छोड़ दिया अपन ने। LMNOQ ये वाला ईजी था, ये करके ही देख लेते हैं। सिटिंग्स अराउंड अ सर्कुलर टेबल है, 3 और 3 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और क्या है, सिटिंग अराउंड एम ए सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। एम क्या है, सिटिंग है टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। एल इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। एल क्या है, सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। L is sitting to the immediate left of O. L is sitting to the immediate left of O. L is sitting to the immediate left of O. ठीक है, Q is sitting to the immediate right of O. है immediate right of O, ये तो M के बगल में बैठी है। M is sitting to the immediate right of Q. अरे ये यहाँ बैठा है तो O यहाँ बैठेगा। L is sitting to the immediate left of O. L यहाँ बैठेगा। Q is sitting to the immediate right of O. ठीक बात है। P is sitting to the immediate left of L. तो Q is sitting to the immediate right of O और P is sitting to the immediate left of L. ये राइट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट, तो L वो is sitting to the immediate right of M. तो जो सा नहीं आया, कौन सा नहीं आया, P नहीं आया, P बैठा है। P आ गया था क्या पहले? L M N O P Q है, कितने बनते हैं ये, 3 और 3 6 हैं, तो फिर और क्या आना चाहिए इसमें, O Q L। एक सेकेंड, P यहाँ पे बैठा, सॉरी अगर P यहाँ बैठा तो N ही आएगा, ठीक है P यहाँ बैठा है और N यहाँ बैठा है तो N आएगा इसके बगल में, N। 35 में क्या बन रहा था, ये पता नहीं, लाइक और अलाइक वाले में सारे ही गलत होते हैं। इसमें क्या बन रहा है वैसे, लॉजिकल भी देखूँ मैं, ये वाला इसके साथ जा रहा है B और ये इसके साथ जा रहा है और D इसके साथ जा रहा है, तो B उसके अपोजिट हो जा रहा है, C इसके अपोजिट, इसके अपोजिट। आई थिंक इसमें फिर C जाना चाहिए क्योंकि C मेरे को उसके अपोजिट नहीं समझ आ रहा, नहीं C समझ आ रहा, D नहीं समझ आ रहा। ओह सही है, ये तो अपना D ही है क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्योंकि D और A में फ़र्क है, ठीक है। 30वां देखो, अगर 45 मीटर ड्रम है इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम है, फुल ऑफ डीजल है, द रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड है 9 और 12 मीटर रेस्पेक्टिव, द डीजल फ्रॉम दिस ड्रम इज पोर्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड वेल वूज बेस रेडियस इज 15 मीटर। हाइट बतानी है, फ्रस्टम की वैल्यू दे रखी है, तो पाई 1/3 पाई, एच की वैल्यू 45 है, रेडियस है 81 और 144 और प्लस क्या हो जाएगा 12 नहीं 108, इसी को क्या हो जाएगा पाई r² h। तो r की वैल्यू क्या दे रखी है, बेस रेडियस 225 दे रखी है इनटू h, तो 45 का 5 आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा, इसको जोड़ लो भाई, 220 225 और 108 कितना होता है अपना 300 और 333 से अगर 111 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5h, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 2 22.2। ठीक है यार, ये कर ही देना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन था। 27वां,
सम इन्वेस्टेड है 6500, अगर सम इन्वेस्टेड 100 है 6500 एट सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। अगर सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना यार, इनको पहले को में पता नहीं क्यों ये वाला ही मैंने छोड़ा पहले को में। एंड सम 7500 इस पे है। इफ टोटल इंटरेस्ट अर्नड ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट फॉर 3 ईयर इज दिस, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अगर 3 ईयर्स का है तो 6500 है, तो 6500 की वैल्यू क्या दे रखी है 3x दे रखी है, और इसको जोड़ के कितना है 3x माइनस 6x परसेंटेज दे रखी है, इज इक्वल्स टू अपना 3750 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज भी है, तो 65 195 हो जाएगा, ये इससे कट गए 225x और माइनस कितना हो जाएगा 420 और 450 इज इक्वल्स टू 3750 390 410 420x माइनस 450 ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 450 3800 और 4200। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10%। अगर एक्स की वैल्यू 10% है, पूछा गया है फाइंड, अच्छा 10% है, ठीक है। 22 में देख रहे हैं, अगर ए बी सी की वैल्यू है, अगर ए बी सी की वैल्यू 6 है तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आफ्टर 6 मंथ ए विड्रॉ कर लेता है हाफ ऑफ हिज कैपिटल। अगर ए विड्रॉ कर रहा है हाफ ऑफ हिज कैपिटल तो इसको कहीं ना कहीं मल्टीपल बना लेंगे। अगर इसको मल्टीपल बनाऊँ तो मैं 6 इंटू, मैं थ्रू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 4 इंटू 2 बन जाएगा। ए विड्रॉ कर रहा है हाफ ऑफ हिज कैपिटल, अगर हाफ ऑफ हिज कैपिटल विड्रॉ कर ले बंदा 3 बन जाएगी। बी इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 50%, अगर बी इंक्रीज कर दे कैपिटल 6 बन जाएगी। एंड सी इंक्रीजेज कैपिटल बाय 100%, तो इसकी वैल्यू 4 बन जाएगी। और ये कितने महीने बाद, अगर इस पर भी फोकस करो कितने महीने बाद हो रही है, तो आफ्टर 6 मंथ्स हो रही है ना, तो आफ्टर 6 मंथ और 6 मंथ लगा देंगे, और इसमें भी क्या लगा देंगे 6 और 6 और 6, ठीक है। ये वैल्यू क्या बन जाएगी 36 बन जाएगी, 18 बन जाएगी, क्या बन जाएगा 24 बन जाएगी, 36 बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये क्या हो रही है 4 6 24 बन जा रही है। सारों को ऐड कर दो, 36 और 18 क्या होता है, 36 और 18 46 और 18 54 होता है। और ये कितनी बन रही है 24 और 50 और एक 60 बन रही है, और ये कितनी बन रही है 36 बन रही है। 6 से कट रहा है तो 9 10 और 6, ये फिर से कट रहा है, नहीं कट रहा। पूछा गया है आफ्टर ईयर व्हाट विल बी द शेयर ऑफ सी इफ टोटल प्रॉफिट, ये दे रखा, अगर टोटल प्रॉफिट दे रखा है और सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू 3 का मल्टीपल आएगी, तो 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 4 7 11 15 और 3 18, ये बन रहा है। 8 6 14 और 9 23 और 4 27, ये भी बन रहा है। 12 और 19 और 8 27, ये सारे ही बन रहे हैं। तो शेयर ऑफ सी निकालना ही पड़ेगा। 19 और 6 15, 15 की वैल्यू 25 की वैल्यू है ये, और निकालनी अपन ने सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से। तो ये ज़्यादा बड़ी लाइन लग गई, 25 चौक 100 हो जाएगा, 242 95 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, तो 170 150 होता है, 4968 9 8 0 आ रहा होगा यार, 8 6 48, एक यूनिट डिजिट 8 इसमें आ रही है, देखो यूनिट डिजिट 1 यार। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, तो ये भी मैं कर सकता था जल्दी से जल्दी, पता नहीं फिर मेरा टाइम कहाँ गया, समझ ही नहीं आया इसको। ये तो काफ़ी बड़ा है, ये तो पेपर में मैं छोड़ के ही आऊँगा। 6th देखता हूँ, 6th हो गया है करना भी, नहीं 6th नहीं किया है और 7th नहीं किया है। अगर ये वाला देखो व्हाट इज़ द एरिया बताना है, अगर इसकी यहाँ से एलसीएम ले लो 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और इसका एलसीएम क्या होगा 4x प्लस y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, और y की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से 2 वैल्यू पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू निकाल ही लेते हैं, 4x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और 4x प्लस y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, और ये अगर इससे कटा तो ये कितना बन जाएगा -7y और इज इक्वल्स टू 22। अरे क्या कर दिया गुरु मैंने, मेरे को किसको काटना है ये गलत कर दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ये वाली वैल्यू भी गलत ले ली मैंने। ये मैंने क्या किया है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और 4x 3y दिख रहा है मेरे को, 12x प्लस क्या हो जाएगा 3y, फिर माइनस होएगा 16, फिर होएगा -16, और मल्टीप्लाई हो रही है 3 से, तो -48, ये प्लस का ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 14x, ये क्या हो जाएगा 42, ये तरफ चला जाएगा। x की वैल्यू आ गई 3, अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो 3 दूनी 6 -3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4,
y की वैल्यू आ गई यहाँ से x और 3 4। अगर x की वैल्यू 3 4 आ गई, एक तो ये बन गई, एक x को 0 रख दो, y की वैल्यू निकाल लो, एक y को 0 रख दो, x की वैल्यू निकाल लो। इसको करके आप ट्रायंगल निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू होती ही है जो भी निकल जाएगा यार। ये वाला भी आप लोग कर ही लोगे, जो भी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है सीधा उसमें पुट कर दो, ये वैल्यू निकल जाएगी। 3 वैल्यू निकालनी होती है। बाकी इसको करके देख लें। देखो इन्होंने भी 3 और 4 करा है, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट 0 कर दी। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से -28 आ रहा, 14 की वैल्यू आ जा रही है। ये में अपना हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो ही गया है, ये भी हो 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 गया है। यार पता नहीं, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा इसको अपलोड करूँ कि नहीं करूँ। बाकी यार आई होप आप लोगों को मौका अच्छा लगा होगा। पता नहीं यार क्यों मैंने जल्दी से रिमाइंडर ऑफ द प्लेस, द सेल्स दैट वर कलेक्टेड फ्रॉम द सीसोर्स आर केप्ट ऑफ द सेल्फ एज रिमाइंडर ऑफ द सुवेनियर होते हैं। ये क्यों कर रहा हूँ, अब ये कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है यार, ये मॉक अपलोड करूँ या नहीं करूँ बता देना आप लोग, मैं रील में पूछ लूँगा आप लोगों से। मैं आज जो डे कंसिस्टेंसी वाली डालूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय। कल यार फॉर श्योर मैं मैथ्स को बहुत जल्दी करूँगा, आई प्रोमिस टू यू कि एक अच्छा स्कोर ही लेके आके तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे यार उससे ना आप लोगों की हेल्प होती है। आई नो कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन, अब मैं कम सॉल्यूशन कर देता, इसलिए मॉक अपलोड भी कर देता। इसमें मैंने ट्राई किया कि मैं हर सॉल्यूशन बता पाऊँ, और मैथ्स काफ़ी इजी भी थी इसकी। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना अगर मॉक अच्छा लग रहा हो तो। बाय बाय।